have Rakesh ji, the chai entrepreneur, joining us for our first podcast. कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? मैं अपने दुकान से आ रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आपको ये समझ आ रहा है कि सब क्या चल रहा है आपके अभी आसपास? नहीं समझ में आया, सही बताए तो। आपने कभी पॉडकास्ट का नाम सुना है? नहीं मैडम। कभी आप यूट्यूब खोलते होंगे, हाँ। आप देखते हैं ऐसे इंटरव्यू जो बड़े बड़े लोग का लेते हैं, तो आप उनके बारे आप बिल्कुल, देखते हो ये सब देखते चीजें? हैं देखते हैं। ठीक है। तो देखो, शॉप का नाम पूछना तो एक फॉर्मेलिटी है, बट हाँ। इस एरिया में आपको लोग किस नाम से जानते हैं? आप बताइए, आप कौन से एरिया में हैं और आपको किस नाम से यहाँ पे सब फेमस आपसे मैं जानते हैं? राकेश भाई के नाम से फेमस। अच्छा, सब आपको यहाँ पे हाँ। नाम जानते हैं। राकेश भाई चाय वाले, पान वाले, अच्छा, यही नाम से फेमस है। ठीक है। तो अभी आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए और कैसे आपने चाय बिजनेस स्टार्ट करने का, या आपका इंस्पिरेशन था, या आपको बचपन से एक चाय बिजनेस स्टार्ट करना था? आप उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बनारस पहले तो पढ़ाई किया, इंटर पास किया। इंटर पास अच्छा। करने के बाद डायरेक्ट मैं मेरठ चला गया। ओके। वहाँ से मैं बीटेक किया अच्छा। राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ हाँ। एक बार वाईबी भी लगी। अच्छा। फिर वहाँ से मैं यूपी में जॉब किया, अच्छा। एयरसेल कंपनी में आरएफ इंजीनियरिंग पोस्ट पे ओ रहा वाह। आफ्टर बीटेक। हाँ हाँ हाँ। तो एयरसेल कंपनी बंद हो गई। अच्छा। मेरा बेड लक यही रहा, जिस कंपनी को ज्वाइन करा हूँ वही बंद हो गया। अच्छा। एयरसेल आपने हाँ सुना हाँ, होगा, सुना वो सिम आती थी उस टाइम, सिम बहुत आती पुराना थी। टाइम। हाँ हाँ और एयरसेल जैसी मैंने स्टार्ट किया 2 महीने किया, तीसरे महीने पता चला एयरसेल कंपनी बंद। अच्छा। अब वो टाई अप हो गई किसी और में, हाँ हाँ हाँ। छोड़ दिया हूँ। फिर मेरठ छोड़ दिया आपने? मेरे छोड़ के मैं 2012 में बेंगलोर आया। यहाँ पे देखा भैया मेरा बिल्डिंग के काम करते थे, वैसा मैं भी देखा अपना जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि पहले तो आपको रेफरेंस होना चाहिए। अच्छा, बिना 2012 में भी? 2012 में भी। अच्छा। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, मैंने कहा यार आप ऐसे काम करते हो, इसको ही बड़ा करो। पहले इसको दुकान लिया। अच्छा। फिर समझ में आया कि आखिर अब मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को लगता कि मैं पढ़ लिख के क्या कर रहा हूँ। कोई कहता था भी क्या कर रहा है, लोहा पीट रहा हूँ। इसके बाद 2016 तक हमारी शादी भी हो गई। अच्छा, मतलब सबसे ये सही पे बैंगलोर में हुई कि वो बनारस नहीं, में? बनारस में। अच्छा। आरती मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा। जौनपुर की है वो। ओह, जौनपुर की बड़ी हाँ। जगह। तो वहाँ शादी हो गई। हाँ। शादी के बाद सारी झमेला शादी के बाद चालू हुई। अच्छा। मतलब ये सब तो चल ही रहा था। हाँ हाँ। इसके बाद जो नई जिंदगी की स्टार्ट होती है ना, दिक्कतें आना और क्या क्या समस्या असली झेलना, जिंदगी का असली जिंदगी तब पता लगता चला है। हाँ। जब शादी हो गई। फिर मैं ये रियल एस्टेट कंपनी में सुपरवाइजरी का काम किया। ये बैंगलोर में? अच्छा, ये कौन से एरिया और कौन ये सी ईयर की व्हाइटफील्ड। बात है और कौन से साल की? ये 2018 की बात है। अच्छा, कोविड से पहले? हाँ, कोविड से पहले 2018 में वो किया। 19-20 तक किया, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा। अच्छा। फिर लॉकडाउन में वो भी कंपनी बंद हो गई। अच्छा, वो कंपनी भी बंद हो गई? मतलब उन्होंने वो छोड़ दिया। अच्छा। तो मैं चला गया घर। ठीक है। घर से फिर आया, फिर मैंने कहा भाई अब मैं अपना करूँगा। अच्छा। तो आके मैंने एक वही छोटा सा अपना खोखा टाइप बनवाया। इसी एरिया में? कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? नहीं, अब इस एरिया में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया। ठीक है। यहाँ मैं चाय का धंधा खोला, चाय, पान, सिगरेट, बीड़ी। बट चाय तो यहाँ सब जने खोलते हैं, तो आपने ये सोचने का, ये खोलने का बस क्यों ये सोचा? अच्छा था कि चाय खोलते हैं यार, कुछ अलग करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हर गली में, मतलब हमारी गली में यहाँ पे 2 चाय की दुकान है, आपके सेम जो आप करते हो वही। तो आपको क्या लगता है कि पहले तो आपने बिजनेस स्टार्ट ही किया होगा जब आपको पता है इतने सारा कंपटीशन है। हमारे बिजनेस में क्या होता है, मेरे को पता है कि सेम बिल्डिंग में दूसरा बंदा काम कर रहा है मेरे जैसा, तो मैं उस बिल्डिंग में नहीं काम करूंगा, कोई नहीं करेगा वो तो। बट आप लोगों के बिजनेस में ऐसा क्यों नहीं है? मैडम ये है कि चाय तो लोग पीने आएंगे ही। हाँ, हम ये सोचते हैं, वो तो है। तो अगर एक के बाद एक चाय की दुकान है ना, लोग सोचेंगे चाय तो पीने चलेंगे। टेस्ट का होता है, टेस्ट का भी इसके है, पास ही जाके पीना है। टेस्ट है, किसी के बातों में टेस्ट है तो किसी के चाय में टेस्ट है। आपके क्या बातों में टेस्ट है कि चाय में टेस्ट है? बातों में भी टेस्ट है और चाय में भी टेस्ट है। अच्छा, तो आपके साथ लोग बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, हाँ, आपके बिल्कुल कस्टमर और करते हैं ऑफिस की सारी बातें और सब शेयर करते हैं। ऑफिस तक की बातें शेयर करते हैं। यहाँ तक अच्छा। कि कुछ लोग आते हैं, कहते हैं भाई साहब आज मन नहीं कर रहा ऑफिस में बैठने का, तो राकेश भैया के पास बैठा जाएगा। ऐसी आएंगे। अच्छा। कहेंगे तुम्हारा सही है यार राकेश भैया,
बैठे बैठे हो। हम हाँ। कहते हैं सर सही आपका भी है, हाँ, सही उनका भी है। सही असल हमारा। में एक कहावत है, दूसरों की नौकरी और दूसरे की बीवी सबको अच्छी लगती है। सही है भैया, वो तो सही लगती है। वो हाँ सोचता होगा कि हाँ राकेश भी आराम से यहाँ पे, हाँ, आराम से हमें तो बैठे। बैठ के यहाँ पे चाय और ये तो दे रहे हैं ना। हाँ हाँ, बट वो अपना वो दिन भर जानते का। हैं ना दिन भर बैठना है, हाँ, दिन भर एक तो अच्छे बुरे सभी लोग आके वो। हमें सुनाते रहते हैं। हम्म। दुकान पे अगर 10 लोग बढ़िया है तो एक तो बंदा आएगा जो कि अच्छा। खराब होगा, हाँ, आएगा कहेगा भाई कल दे देता हूँ। आता है क्या कल पे? अरे डेली मैडम, मेरी सबसे बड़ी खासियत यही है, कोई भी कस्टमर है मैं आइटम देता हूँ, अच्छा। पैसा दिए कि नहीं दिए ये बाद में देखता हूँ। ये तो भैया आजकल इतना बड़ा बड़ा क्रेडिट चलता है बड़ी बड़ी कंपनियों का, वो लोग तो डर लगता है कि हाँ। किसी को ऐसे कैसे दे दे। आजकल के जमाने में आप किसी को ऐसे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते नहीं ट्रस्ट कर बट ये आपके बिजनेस में मैंने ये देखा है, इतना इजीली आप किसी अगले को ट्रस्ट करते हो, सकते, समझते हो तुरंत कि कर वो देते हैं मैडम। अगला आपकी फैमिली की तरह ही आया है हाँ, आपके घर चाय पीने। तो चाय इस पीने। तरीके से आप इनको। हाँ हम एकदम 1 मिनट में अगर वो बंदा आ गया, अगर अपनी हाँ। दुख बताए, भैया मेरे को चाय पीना है, पैसे नहीं, चाय, ये भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आपके दुकान में इतनी सारी चीजें हैं ऐसे मतलब मेरा अगर बिजनेस है तो मुझे पता है कि हाँ मैं एक चीज है जो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। आपके बिजनेस में तो चाय भी आप अच्छा कर रहे हो, सिगरेट भी आपका आ रहा है, सिगरेट तो आ रही आपका विमल पान मसाला ये सब भी आ रहा है, बहुत चीजें आप है, बेचते हो। बहुत सारी तो चीजें। आपको क्या लगता है कि आपके दुकान का सबसे हाई सेलिंग प्रोडक्ट क्या है कि इसकी वजह से मेरी दुकान आज चल रही है? सबसे हाई सेलिंग चाय है, चाय चाय है। और पान। अच्छा। यहाँ तक कि कस्टमर आते हैं ना, वो मेरे से पूछते भी नहीं है मेरे को क्या चाहिए। हाँ। एक बार आने के बाद मेरी मेमोरी इतनी बढ़िया है, हाँ। तुरंत सामान दे देता हूँ। याद हो गया है कि ये कस्टमर को हाँ। ये पसंद है। ये मतलब माइंड में देखते ही हाँ। पता, अगर 1 महीने पहले कोई पैसा ले गया होगा, अगर वो सामने आ गया तो भी याद आ जाता है ये पैसा नहीं दिया है। आपको पता है आजकल के जमाने में यही चीज जो आप बोल रहे हो ना, कस्टमर को, आप अपने कस्टमर को इतना अच्छी तरीके से जान लो कि बिना बोले आप उसे चीजें देख अब रहे उससे हो। चीजें दे दो। आज के जमाने में बड़ी बड़ी कंपनियां इतने पैसे दे रही है अपने कस्टमर को समझने के लिए, समझने कस्टमर के को लिए। चाहिए क्या। बट ये चीज आपके बिजनेस से यही एक इंस्पिरेशन वाली चीज है कि आप अपने कस्टमर को इतना अच्छे तरीके से जानते हो कि आप बिना उसके बोले सब कुछ आप उसे सब दे रहे कुछ दे हो। देते ठीक है, हैं। आप उसका दुख या सुख सब टाइम उसके साथ रहे हो, साथ रहते हैं। सुनते हो आप उसकी हर चीजें, हाँ है ना। आपको पता ही है बैंगलोर में लोगों का मूड ट्रैफिक की वजह से ऐसे ही बदलता रहता है। बदलता रहता है। लोगों का मूड का यहाँ पे वही नहीं है कि कौन खुश कब है कौन क्या कौन है। नाराज। तो आपको सबसे बड़ा सरदर्दी क्या लगता है, कस्टमर की किचकिच या वो बोलते हैं भैया यूपीआई काम नहीं कर रहा है कि बाद में पैसा देता हूँ, सबसे बड़ी आपको अपने बिजनेस में प्रॉब्लम क्या लगती है? प्रॉब्लम बताइए इसमें अभी आप। प्रॉब्लम मैडम, जब कोई आके ना कहता है कि भाई कल दे देता हूँ, मतलब सुबह सुबह दुकान खोला हूँ, आ गए, और वो भी इस मतलब एक बड़ी सिगरेट लेंगे, लेने के बाद कहेंगे कल दे देता हूँ। अच्छा। अब उनका कल होता ही नहीं है। तो वो क्या ऐसे नॉर्मल लोग हैं कि प्रॉपर ऑफिस वाले लोग नहीं बता नहीं, रहे हो? वो नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मली। हाँ, अच्छा। ऑफिस वाले से तो मैं कभी पैसे ही नहीं पूछता। अच्छा। सबसे बढ़िया कस्टमर मेरे को ऑफिस वाले मिले। अच्छा, क्यों? ऑफिस वाले आपको क्यों ऐसा लगता है कि आईटी क्यों वाले लोग बढ़िया? आईटी वाले इतने बढ़िया लड़के, ये लोग अगर मेरा पैसा भूल भी गया मैं ना, हाँ। आएंगे राकेश भैया यार आपका पैसा रह गया था, अच्छा, वो खुद बताते हैं, खुद इनको बता याद रहता के है। दे के जाते हैं। तो आप ऐसे, मैंने दुकान में देखा कि लोग ना पेपर में से लिखते हैं लंबा लंबा लिस्ट हाँ। कि हाँ किरण का इतना हुआ है, हाँ, मोहित का इतना हुआ है। तो आप कैसे ये सब करते हो? आप लिखते वो हैं कहीं लिखने पे? की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो लोग खुद है दे के चले इतना आपको याद रहता है कि कस्टमर का याद कितना रहता है। बैलेंस है? इतना ही याद तो रहता ही है, कौन कितना मतलब कोई महीने महीने का भी आपके घर वहाँ पे खाता बनाता है आपकी नहीं नहीं, दुकान में? महीने महीने खाता तो है। कितना वो खाता का साइकिल क्या होता है कि हाँ इतने में अरे खाली करे? तो मैं खाता बुक चलाता था, ओ। उसमें सबका खाता लिखता था, देख रहा हूँ तो महीने में 6,000 7,000 खाता बुक में एंट्री हो रहा है। ओ, फिर? तो बड़ी दिक्कत होती थी, हमने धीरे धीरे उसको बंद कर दिया। अब बंद कैसे करी? बहुत मुश्किल होता है चीज बहुत बंद मुश्किल, करना। लोगों से बहुत लड़ना पड़ता है। वही तो, इसमें तो आपका कस्टमर से वो रिलेशन भी खराब नहीं होता इसमें? क्या करूँ, बड़े प्रेम से लड़ता हूँ मैं। प्रेम से कैसे लड़ते? देखो प्रेम हमारे बिजनेस में ये प्रॉब्लम होता है, अगर हमें किसी को कुछ बोलना है ना वापस, हम चाहे प्रेम से बोले, अगले को तो कुछ बुरा दुख लगता है। आप कैसे ये चीज कर पाते हो? बस मैं, भैया यार कुछ तो रहम करो, हाँ। दूर 1 रुपया बचता है, बस यही सब भाषाएं हैं। हाँ। भैया यार 50 पैसा बच रहा है तुम्हारे सिगरेट में, अच्छा। दे दो यार, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो अभी दुकान में एक भी खाता नहीं चल रहा आपका? नहीं, खाता तो चलते रहते हैं। अच्छा।
अब मतलब मैं उनसे ना जबरदस्ती नहीं मांगता। अच्छा। अब मेरी आदत है, अरे सर जी थोड़ा देख लो ओ, यार। ये थोड़ा तरीका होता है हाँ बोलने वाला, ऐसे अच्छे से हाँ, बोलना अच्छे चाहिए। से। अभी क्या है भाई, दे दे पैसा दे दे, तू ऐसे देगा नहीं तो मैं आऊंगा नहीं, वो तो मैं है, दूंगा नहीं। वो तो है ये कि अगली तो बार से तेरे को ये नहीं दूंगा, वो हाँ, नहीं, धमकी दे के नहीं अब होगा ये। धमकी देंगे, नहीं दे रहा क्या कर लेगा, हाँ, सीना चौड़ा करेगा। हाँ। भाई सीना सबके पास है, चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम से जो काम हो जाए। वो प्रेम से करा हुआ हाँ, सही है। और जो बुरे भी हैं उनको भी प्रेम से ही सॉल्व करने की कोशिश तो करता आपने हूँ। ये खाता वाला सिस्टम ऐसे करके कम करा हाँ, अपनी ऐसे ही दुकान में? करके कम कर लिया। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। बड़ी रिक्वेस्ट किया, भैया देखो खाता बुक मैंने ये कर। कितने साल हो गए ये बंद करे हुए? अरे 2 साल हो गया मुझे बंद, मुझे 4 साल दुकान चलाते हुए हो गया, ठीक है। 2 साल हो गया मुझे खाता बंद करे हुए सबका। अच्छा, तो अभी आपको ये चीज, ये आपका मेन प्रॉब्लम हुआ करता हाँ, था कंपनी का, और ये चीज आपने ऐसे सॉल्व करी ऐसे सॉल्व किया। कि कोई चीज गुस्से से नहीं बोल के हाँ, प्यार से बोलो प्रेम तो से वो बोल चीज के, अच्छे से हो प्यार से जाती बोल है। के वो चीज सही कर लिया। नहीं तो लोग बाग आते थे, हाँ, भाई खाता बुक में एंट्री कर लो। अब खाता बुक में एंट्री, मैं दुखी होता था खाता बुक में एंट्री करने के लिए। हाँ। अभी खाता बुक में एंट्री करो, फिर पैसा दे, तब जाके डिलीट करो। ये आपके दुकान में तो ठीक है, आपको पता है कि फोन से कैसे किया जाता है, आपको आपने दिखा होगा आपकी कॉम्पिटिटर हाँ, में वो लोग पेपर में लिखते हैं, कितना लंबा लंबा पेपर बहुत लिखते लंबा हैं, लंबा। वही सिगरेट का अच्छा जो वो डब्बा आता सब, है उसे फाड़ के लिखते हैं उसके अब पीछे। आपको बता रहे हैं, बहुत दुकान वाले हैं हाँ, मेरे यहाँ आते हैं, कहते हैं भैया दुकान वाले हैं, सब बहुत फेक भी लिखते हैं। मतलब अगर आपका खाता बुक में महीने में 600 रुपया है ना, तो दुकान वाला उसको 700-800 का बिल बना के दे दिया। देने पैसे देने वाला तो क्या देखेगा कि हाँ कब क्या हाँ, लिया, उसको कब याद नहीं रहता होगा कैसे इतना। याद। और खाता बुक का ये हिसाब था, अगर आपने 10 रुपया लिया तो मैं आपके नंबर पे खाता बुक में एंट्री करूंगा, वो ओ, डायरेक्ट आपके मैसेज चला जाएगा कि हाँ। अच्छा, ये कोई ऐप के थ्रू करते थे हाँ, आप? ऐप तो आपको के इसके बारे में किसने बताया? मालूम था। कि आपको किसी ने बताया तो होगा नहीं कि मतलब कैसे ऐसा ऐप चल रहा है? जनरल चीजें है, गूगल पे कुछ ना कुछ, अच्छा। यूट्यूब पे दिखता ही रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी एप्स खोलिए तो दुनिया भर के इतने, वो एक तो छोटे है से लेके भैया। बड़े तक, और थोड़ा पढ़ा लिखा तो हूँ ही। हाँ, हाँ, और थोड़े क्या बहुत पढ़े हाँ, लिखे हो मतलब भैया जो भी है हमें तो। मैडम, तो इसलिए एप्स के बारे में तो ज्यादा पहले से ही पता था। हाँ, हाँ, तो आपने खाता बुक करे कस्टम, इसमें फ्रॉड नहीं होता है, ये आप ये हाँ, कहना चाह रहे हो? दुकान में इतना आदमी व्यस्त हो जाता है, 12 से 16 घंटे ड्यूटी करता है। वो तो है। आपको ये नहीं लगता कि आप दिन भर वहां पे खड़े रहते हो, उसके वजह से आपको कोई हेल्थ इश्यू, मतलब कितने सारे दुकान वाले आप देखोगे आपके जैसे ही हाँ हाँ, दिन भर खड़े रह के करते दिन हैं, ना भर तो खड़े। बैठते ही नहीं है, मतलब लंच करने बैठते होंगे थोड़ी देर ना अपना खाना खाने। हाँ हाँ, ये कैसे करते हो, मतलब कोई नहीं कर सकता दिन भर खड़े होके काम, तो ये कैसे आप मैनेज करते हो? आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ खड़े इश्यू? रहते हैं, बैठे रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, टाइम ही कट जाता है। अच्छा, तो ऐसे मुश्किल नहीं होता ऐसे टाइम मुश्किल नहीं काटना दिन होता, भर? कोई मुश्किल नहीं होता। तो आपको ये नहीं लगता जैसे हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वही प्रॉब्लम होती है कि पहला कस्टमर कैसे आएगा मेरे पास? हमें करने में तो वो बहुत टाइम लग गया कि पहला कस्टमर लाने के लिए इतना स्ट्रैटेजी, इतना दिमाग लगाते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं, वो करते हैं हम हाँ लोग। हाँ, अब आप अपना पहला कस्टमर कैसे लाया, और आपका कैसा जर्नी था कि भीड़ कैसे लाया अपनी दुकान में आप? चाय तो ऐसा नहीं है कि हाँ, एक बार में सब कुछ चाय एक फेमस हो बार गई, में फेमस बट हो ये गई। कैसे हुआ फेमस? धीरे धीरे मैडम, पहले 17 सितंबर 2019 हाँ, हाँ, हाँ। को मैं दुकान स्टार्ट किया था। ठीक है। उस दिन विश्वकर्मा पूजा, हाँ, बहुत अच्छे दिन बहुत, स्टार्ट किए हाँ थे। उस मतलब बना के रखे थे, अच्छा। हमने कहा उसी दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बस धीरे धीरे उस दिन हमने क्या किया, चाय फ्री। ओ, पहला दिन सब कुछ है फ्री था हाँ, आपके? हर 17 दिसंबर को, अरे सितंबर को हाँ, हाँ। मैं चाय फ्री करवा देता हूँ, कर देता। अच्छा, भाई पियो चाय, जिसको जितना पीना है, कोई भी फ्री एकदम? कोई भी आए फ्री पिए। अरे तो मिस कर गए, लग रहा है हमें आना चाहिए था, फ्री की चाय तो पीते हैं हम लोग नहीं तो आपके अब पता पास। नहीं ना, अब आएंगे, अब पक्का है इस आएंगे, बार। अब आपको पता। और जितने भी मांगने वाले आते हैं, हाँ, मैं पैसा नहीं देता, हाँ, चाय पियो, एक बिस्किट खाओ, हमेशा? हमेशा। अच्छा, ये बहुत अच्छा। एक दिन में कम से कम 5-6 तो लेडीज जेंट्स मिला के आ ही जाते हैं। बस चाय? हाँ, बस चाय देता हूँ, वो 2 रुपए इकट्ठा करके जाके 90 पी के आएंगे। हाँ, ये तो होता ही है हाँ, चाय, ये तो है। तो तो इसलिए आपको गलत लगता है पैसे हमको देने गलत में? लगता है, जितना भीख मांगना गुनाह है उतना ही भीख देना देना भी गुनाह है। तो जैसे मैंने देखा है कि आपकी दुकानों में 10 रुपए में आके चाय पी लेती पी हूँ, जाते हैं। बट अगर वही चाय में अगर मैं एयरपोर्ट जाके पीऊँ या कोई भी बड़े महंगे रेस्टोरेंट में जाके पीऊँ, वो 200 रुपए की देते हैं। 200 रुपए की। अब वो क्या कहना है इस चीज पे? तो मेरे को तो मजाक ही लगता है कि मैं एक चाय जो राकेश भैया की दुकान में आके 10 रुपए की पी सकती हूँ, वो मैं बड़े रेस्टोरेंट में जाके 200 रुपए की, ये कैसे होता है? ये तो मैम, इसको केवल ये बता सकते हैं कि भैया वहाँ सब वो देखा जाए, वहाँ पे क्या लोकेशन दे रहे हैं उसका ही पैसा ले रहे हैं। तो
आपका लोकेशन तो बढ़िया है, ऐसे तो लोकेशन आपका भी बढ़िया नहीं बोल सकते, मतलब पूरे ऑफिसों के बीचों बीच है। आप देखिए, हम एक मस्त सोफे पे बैठ के चाय पियेंगे, हम तुम्हें खड़े होके बोल देंगे पीने के लिए, तो उस सोफे का भी तो चार्ज देना है। एसी में बैठे हैं, एसी का भी चार्ज लेना है ना। होटल हमारी वालों लैंग्वेज में से कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है। कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब एक ग्राहक का आपके दुकान में आके उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। आपके टपरी में आता है, आपके साथ रिलेशन अलग होता है कि राकेश भैया चाय पिलाएगा। अगर वो सोफे में जाके पी रहा है तो उसको कस्टमर एक्सपीरियंस तो काफी एकदम मजेदार मिलेगा। वो बैठा है वहां पे, बट उसका राकेश भैया नहीं है जो आके आपके भी सुनेगा और आपको भी सुनाएगा। वहां पे बस वहां पे बैठेगा ना तो अपने बिजनेस की बातें करेगा। आपने देखा होगा, कोई जाता है कॉफी शॉप में चाय पीने, तो कॉफी वाले से नहीं बात करता। वो जाके अपने मतलब दो लोग बैठे हैं तो वो लोग आपस में बातें करेंगे, अपने बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। बट चाय वाले जो कॉफी बना रहा होगा उससे नहीं, क्योंकि बात करेंगे वो उनके पास टाइम नहीं है ना। वो इसीलिए तो गए हैं वहां पे कि वहां पे चल के कॉफी शॉप में बैठेंगे या कपल्स बैठेंगे तो हम आपस में बातें करेंगे। मेरे यहाँ जो आएगा ना तो चाय भी पिएगा, दो बात मेरे से भी करेगा, क्योंकि खड़े खड़े चाय पिएगा। तो आप उन्हें अपना कस्टमर एक्सपीरियंस देना। आप हो अपनी दुकान निकाल, ना तो आपका वहाँ सोफा ना कुछ, आप हो अपने। हमारे यहाँ कोई टिप्स का कोई चक्कर नहीं है, जितनी की चाय है उतनी ही देंगे, ना उससे कम ना उससे 1 रुपए ज्यादा। कम दे देंगे चलेगा। अच्छा ज्यादा भी दे देंगे, भैया चिल्लर नहीं है यार, कोई भी नहीं, रख लो सर। अच्छा, ऐसे भी। बट आपको नहीं लगता कि ये जो कैफे और में जो काम करते हैं उनको नहीं मन करता होगा अपने कस्टमर से बात मन करता होगा उनका? वो भी सोचते हैं ना, लेकिन वो क्या है ना, वो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, उनके पास इतना अथॉरिटी नहीं है कि वो जाके बात कर ले। आपके पास है? हाँ हमारे पास है, हम खुद ओनर हैं, हम तो अपनी दुकान के ओनर है ना। आपको कभी ये नहीं लगा कि आप अपना दुकान अकेले चला रहे हो? मतलब अब मेरी कंपनी, ठीक है, मुझे अपने टीम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सबका देखना पड़ता है कि इसे क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, वो ठीक है ना, ये ठीक। आपके बिजनेस में तो कोई चोचले ही नहीं है। तो ये आपको कैसा लगता है कि जब आप सोचते हो कि जब आपका कस्टमर आ रहा है, वो कभी बॉस का बोलता है, किच किच कर रहा है, कपल अपना लड़ रहा है, तो आपको देख के क्या लगता है? उनको देख के आपको क्या लगता है? मैं देखता हूँ, सोचता हूँ यार मतलब क्या है, मतलब क्या कर रहे हैं। कोई अपनी फैमिली टेंशन बताने लगता है, ऐसी बात नहीं है। कोई आएगा तो अपनी कहानी सुनाता है, अपनी फैमिली के बारे में, मेरी जॉब ऐसी है, मेरे घर में ऐसा है, मतलब पूरी अपनी आप बीती बताने लगते हैं कुछ लोग। अच्छा, सब कुछ बता देंगे। हाँ, कुछ लोग हैं मेरे पास आते हैं, कहेंगे आप क्या बताऊं, आएंगे कहते तुम्हारे दुकान पे आके मेरे को थोड़ा तसल्ली मिलता है, बातें करते हो। अच्छा, वो सुकून जो आपकी दुकान में मिलता है, वो कौन सा कोई बड़ा कैफे भी दे देगा? बड़ा कहाँ आएंगे, मैं कभी दुकान बंद करके चला गया, क्या यार इतना मन बना के आया था मैं, राकेश भैया नहीं मिला। हाँ मैं नहीं मिला, तो मतलब मेरे को सर रोटी चाहिए ना। वो तो है। हाँ, अकेला रहता हूँ, मैं भी सोचता हूँ और एक आध लड़के को रखूं। आपको लगता है रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। आपको ये सरदर्दी नहीं होगी फिर? अभी तो मैं ही हूँ, फिर उसका भी देखो, कब वो छुट्टी पे चला जाए, ये कैसे मैनेज करोगे? यही तो दिक्कत हो गया। मैंने अभी स्टार्ट किया था फायरवुड पे पकोड़े बनाने का। फिर तो वो लड़का बोला जीजा हम घर जा रहे हैं। अच्छा, मेरा साला ही था। अब वो घर चला गया, अभी रोज आके कोई ना कोई पूछता है क्या यार पकोड़े कहाँ हैं। आपको लग रहा है कि आपको बिजनेस थोड़ा बड़ा कर सकते हैं? अच्छा, करना भी चाहिए, सोचते भी हैं करने को। बस ये है कि अच्छा किसी बाहर को रखो तो ये छोटा बिजनेस है ना, एक सिगरेट इधर उधर हुआ पता ही नहीं चलता। बाहर के लड़के को क्या भरोसा करेंगे? वो तो ये तो कैमरा तो रख नहीं सकते। घर का जो होता है तो थोड़ा वो हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है, बट घर वालों पर भी ट्रस्ट नहीं किया जाता कभी कभी। फिर भी करना तो पड़ेगा ना, अब तो फिर कोई चारा नहीं है तो वही करना पड़ेगा। तो जब मैंने ये सोचा था ना कि मुझे ये करना है, कि मेरी टीम ने भी जब सोचा था कि मैं ऐसे बातें करनी है, बट मुझे हर बार ये इंटरेस्ट था कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप हो गए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं, बट छोटा नहीं बोल सकते इन्हें, आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, हमारी लैंग्वेज में से एंटरप्रेन्योर किया जाता है, ठीक है। मेरे को ये रहता है कि हम अगर महीने में मुझे कुछ अमाउंट आ रहा है तो मैं उसे सेव कर सकती हूँ। आपका क्या है कि डेली आएगा। आप उसे बचत कैसे करते हो? मतलब आपको अपने पैसे ही बचाने की, आपको सामान लेकर आना है, चाहे आपका चाय का मटेरियल हो, दूध हो, ये सारी चीजें लानी है, आप उसे बचत कैसे करते हो? आप चलाते कैसे हो अपनी पूरी फैमिली को इतने खर्चे से? डेली हम जो उसमें से कमाते हैं
उसी में बचा भी लेते हैं। कैसे कोई परसेंटेज रखते, कैसे बचाते हो आप ये? जैसे हर चीज में मेरे को 1 रुपया 2 रुपया प्रॉफिट रहता ठीक है। है, ठीक है, तो मैं जैसे सिगरेट है, ठीक है। अगर मैं 5,000 का सिगरेट बेचा, मुझे 1,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे प्रॉफिट है आपका। प्रॉफिट। ठीक है। उसी तरह चाय है, हम्म चाय अगर मेरे 100 कप गए हम्म तो 1,000 रुपए, नॉर्मली 1,000 रुपए में से मैं 600-700 रुपये बच जाएंगे। ठीक है। इसी तरह पान है, हाँ। पान मेरे अगर 50 पान गए तो 50 पान गए, अभी ज़्यादा नहीं जाते, मतलब यही 50-60 पान गए तो मैं 15 रुपये एक पान लेता हूँ, तो वो उसमें भी मेरे 600-700 रुपये मिला जुला के देखा जाए तो 1,500-2,000 का मेरा डेली का ठीक इनकम है। हो अभी जाता क्या है। होता है, 1,500-2,000 तो पता ही नहीं लगता, हाथ से पता ही नहीं निकलते चलता ना। दिखता। ये कैसे सेव करते ये हो? मतलब हमारा ये ना कि हमारे सारे खर्चे काट के निकलते हैं। हाँ, जो कि आपका मेरा, जो भी हुआ हाँ, खर्चा, जो भी खर्चा हुआ, जो उधारी दिया, जो किसी से लिया दिया, जो भी मेरा सब कुछ। पूरा आइटम खरीदने में खर्च हुआ, हाँ। पान, चाय, दूध, गैस, सिलेंडर, ये मेहनत मजदूरी जो है मेरी, 1,500-2,000 रुपए तक हम सेव कर लेते हैं। उसमें भी हमारा घर का खर्चा अच्छा। हमने आज तक कभी काउंट नहीं किया है। वो कहते हैं ना, घर की दुकान है, उसी में से निकाला, उसी में से खाया, उसी में से और बचाया, बच्चों की पढ़ाई और और इन सब के उसी लिए में कुछ से अलग सब उसी प्लान? में से कर सब लेते, उसी में से है। क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ ना। हाँ, तो तो फिर कोई सेविंग, कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि चलो कहीं कुछ, कैसे आप करते हो ये बस सब? उसी में से मेरा सेव भी होता रहता है। अच्छा, हाँ, तो ये कैसे करें? हमारी ना। जैसी जनरेशन को बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जो छोटी छोटी चीज के लिए, अब क्या हो गया, ब्लिंकिट देखता है, हाँ, जेप्टो देखता है। हमें क्या हो गया कि आजकल हम घर से नीचे उतरना ही नहीं चाहते हैं। नहीं एक दही के पैकेट के जो 25 रुपए का आता है, उसके उसके लिए भी ऊपर 30 रुपए और दे के घर पे डिलीवर घर कराते पे हैं कि डिलीवर हमें नीचे कराते हैं। नहीं अब पता जाना। है 30 रुपए उस मिला ना उसको, जो हाँ, डिलीवरी डिलीवरी कर वाले रहा को है। मिला। सबसे बड़ी बात है, आदमी के अंदर पेशेंस नहीं है, वो करना नहीं चाहता। हम्म, अगर कोई 3 दिन कोई बिजनेस करता है तो सोचता है कि अरे यार मजा नहीं आ रहा है। आप करो उसको, 30 दिन करो। आप ये समझ लो, अगर अपना कर रहे हो, अगर दिन भर कुछ एक ठेला लेके भी टहल रहे हो, तो आप अपना कर रहे हो, आप अपना बॉस हो। आप अपना बॉस हो। जब मर्जी होगा ठेला बंद करोगे। हम्म और अगर वो ठेले पर से आप 600-700 1,000 रुपए भी कमाए तो आपके हैं वो। आप ये सोचो, अगर आप, लेकिन सबसे बड़ी बात है जनरेशन में, यहाँ सभी बंदों को ना, हमारी भी वही थिंकिंग थी, थोड़ा पढ़ लिख लिए तो हमारे टाइम नहीं चाहिए, और बढ़िया ड्रेस होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए अच्छा, और ऑफिस में जाना है, ऑफिस में आना, महीने का 20,000 रुपये अकाउंट में आना, चाहे उसमें 15,000 खर्च ही क्यों ना हो जाए। ये हमारी जनरेशन की सोच है। कोई मतलब अपना नहीं करना चाहता। आपको क्यों लग रहा है अपना? उनको डर लगता है इस चीज करने डर, में कि वो मेहनत ज्यादा डरते लगती है? मेहनत नहीं, वो लोग डरते हैं, किस चीज रिस्क से? नहीं लेना चाहते, पेशेंस नहीं है लोगों में। आप ही देखो, और भी लोग हैं जैसे जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिली, जैसे मारवाड़ी लोग हैं। आज की डेट में अगर इंडिया में देखा जाए, सबसे आगे मारवाड़ी। वो तो है। वो क्या करते हैं, 1 रुपया कमाते हैं आपसे, और 1-1 रुपया करके 1,000 लोगों से कमाई। 1,000 रुपया तो उनको मिल गया ना बैठे। क्या चीज का कमाल है, क्या कुछ चीज है उनमें? कुछ भी, मतलब अगर कुछ भी बेच भी रहे हैं, अगर उनको 1 रुपया प्रॉफिट है तो वहीं से वो कर रहे हैं। मेरी भी दिमाग में वही चलता है। मारवाड़ी जैसे लोग जैसे हाँ, सोचना चाहिए आपको, ये आप हाँ, ये कहना है हाँ, ये सोचना चाहिए बिजनेस में। बिजनेस में, क्योंकि आप वैसा सोच रखेंगे, हमें अगर 1 रुपया मिल रहा है उनसे, तो 1 रुपया मिल तो रहा है। तो मैंने एक चीज ये देखी है, जैसे मार्केटिंग कंपनी है मेरी, ठीक है, मैं ये देखती हूँ बहुत सारे जो लोग अपना बिजनेस नया स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, इतना दिमाग पहले ही लगा देते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बना है, वो करते हैं, ये आइडिया, ये हैन तैन, बहुत काम टाइम वेस्ट करते हैं। फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते करते हैं, फिर उन्हें मजा नहीं आता, फिर सोचते हैं कि मजा नहीं आ रहा है तो फिर बंद कर देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। तो आजकल की जनरेशन जो है, जो आप अगेन जो आपने चीज बोली कि पेशेंस नहीं है, ये चीज आप बताइए कि जो अपना नया काम स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, किसी के अंडर नहीं काम करना, आपको ये आप क्या सीख देना चाहते हैं आप इस जनरेशन के लोगों को? अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो पहली बात तो ये सोचो कि मुनाफा और लॉस छोड़ दो।
आप एक आध साल भूल जाओगे कि मेरे को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, करते रहो। वो अभ्यास करते, मोटिवेशन कैसे आएगा? मोटिवेशन अपने अंदर खुद लाना पड़ेगा आपको, कोई देगा नहीं आपको, कोई देगा नहीं आपको। अब मैं बता रहा हूँ मैडम, लोग आपको सुझाव दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन खुद भी नहीं कर सकते। हाँ, वो सही बात कही। अगर ये कहो ना, सुझाव देने वाले 10 मिलेंगे, करने वाला एक मिलेगा। तो आप ही को अपने अंदर मोटिवेशन लाना है कि हाँ मेरे को ये काम करना है, मेरे को क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो करने के लिए भी तो थोड़ा मोटिवेशन आना पड़ा ना। जब आप उसे करना चाहोगे, पहले तो ये होना चाहिए ना आप करना क्या चाहते हो। ये नहीं कि ऐसे बस क्या इस बिजनेस से प्रॉफिट है मैं ये कर लेता हूं। किसी और के कहने से कि चल भाई तेरे को पानी पूरी बेचना है, तो आप पानी पूरी में लग गए। चल तेरे को मोमोज बेचना है तो मोमोज में लग गए। मतलब किसी के कहने से नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है। बहुत लोग आज के यूथ मैडम, बहुत लोग तो ये ऐसे हैं कि उनके पास ये दिक्कत हो रही कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ। हाँ, ये है प्रॉब्लम है ये। बहुत बड़ी दिक्कत है कि आज मेरे पास पैसे होता तो मैं ऐसे कर लेता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर आप मतलब आपने भी जब पहले स्टार्ट किया कुछ लगानी तो लगती है। लगानी तो लगती तो बहुत लोगों के फैमिली में ये प्रॉब्लम होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, लगानी पहली जो लगानी होती है, चाहे ये नहीं होना चाहिए 1-2 करोड़ की लगानी। नहीं। लोग यही सोचते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करें बहुत कुछ करना चाहिए, इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, वो पर छोटे से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसके बारे में कहिए। मतलब यही है कि अगर आपके पास लगानी नहीं है, नहीं आपके पास ज्यादा अमाउंट है, थोड़े अमाउंट में ही कुछ स्टार्ट करो, कुछ भी अगर आप, लेकिन ये होना चाहिए कि आपको उस फील्ड में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, स्पेशलिटी थोड़ी तो होनी चाहिए, थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जो भी बिजनेस स्टार्ट करो उसका पहले आप बेंगलोर में देखिए, यहाँ पे बार्बर क्यों चल रहा है। क्यों बार्बर क्यों? अभी क्या है ना, लोग नई चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। अभी बार्बर क्यों देखे, वो रोडों पे लगा के या किसी दुकान पे चिकन को फ्राई करके दे दे रहे, बड़े शौक से लोग खा रहे हैं। बाबी क्यों कह रहे हैं आप? ये बाबी नहीं, बार्बर क्यों। बाबी क्यों, जो वो ऐसे चिकन जलाते हैं। वही चीज बता रहा हूँ। देखे ना, हम देखे नए ट्रेंड चल रहे हैं, ये अपने यहाँ भी कर सकते हैं, अपने यहाँ। वो तो है, छोटी सी चीज बस स्टार्ट करने का जज्बा सबसे अंदर से लाना पड़ा। आज के जनरेशन की एक दिक्कत है ना, कोई चीज हम पहल नहीं करना चाहते। मन में है यार चल के घर पे ना ये करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो पहल स्टार्ट नहीं। डर लगता है। क्या चीज का डर है ये? डर यार कैसा रहेगा, लोग क्या, पहली बात तो ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे। बिजनेस चले ना चले वो अलग बात। एक बात है ना, 4 लोग क्या कहेंगे, यही सोचते सोचते 4 लोग कंधा ले जाके फूंक देंगे। आज भी मतलब मैं पान लगाता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे लोग, मैं भी यही सोच के आ रहा था यार क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा। तो आपने पहल करी ये चीज के लिए कि आप आए यहाँ पर, मुझे इतना, मेरी पूरी टीम को इतना कुछ सीखने को मिला ना, मैं मजाक नहीं कर रही, ये कैमरा से हट की बात है, मुझे सीखने को मिला। मैं जब से बैंगलोर आई हूँ, जब इस जगह पे मेरे को वही लगा, सेव कैसे करो, मैं कमा तो मैं भी रही हूँ, मैं बचा ही नहीं पा रही हूँ जैसे आप लोग बचा रहे हो। आप तो अपनी पूरी फैमिली को देख रहे हो, मेरे पास तो फैमिली नहीं है अभी देखने को। तो वही बचत वाली जो चीज है जो इस जनरेशन को प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है, तो ये सारे मेरे क्वेश्चन सर आपने बहुत तरीके से इन सबका आंसर दिया। अभी मेरे को एक और क्वेश्चन है कि आपके मतलब मेरी कंपनी ऐसा होता है कि इस महीने मेरा बहुत अच्छा सेल्स हुआ कंपनी का, आपके भी होता होगा ना बिजनेस में कि एक दिन है जहाँ मेरा हर डे का होता है। अच्छा मतलब ये रहता ना, आज मेरा दिन बहुत बढ़िया रहा, कितने चाय बिके, कितने चाय बिके, हाईएस्ट कभी कितने चाय आपने बेची है? हाईएस्ट कभी हाईएस्ट मैं 3-4-5-600 तो बेच ही दिया होगा एक दिन में। 600 गिलास चाय, 600 गिलास। एक बीच में तो मैं मैक्स कंपनी है ना, यही पे इसके पीछे बन रहे थे, तो लड़के क्या है कारपेंटर का काम कर रहे थे। तो वहां से मैं चाय, अब देखिए मैं एकदम बेशरम हो गया था चाय के मामले में। एक केतली मतलब एक थर्मस लेके चाय भर के मैं लेके जाके वहां डिलीवर करता था रोज, जब तक वहां पे काम चला है। करे हैं तुम एक काम करो, जब मैं फोन करूं तो चाय रेडी करके ले आना। हम वहां से चाय, हमें पता है कुछ चाय वाले हैं हमारे पड़ोसी, कहते हैं यार रेलवे में हो गए हो क्या? अरे नहीं, बट आपका चाय पीने वो बोले इस गली में कितनी सारी चाय की दुकान है, आपको ही पता है वो तो कितनी सारी दुकानें हैं, पर टेस्ट की वजह, टेस्ट का है पूरा गेम यहाँ पर।
टेस्ट का भी है, बात विचार का भी है। वो तो है कि आप वहाँ पर आ रहे हो चाय देने उन लोगों को, किसी हाँ, को यहाँ पे आना नहीं पड़ रहा है। आना नहीं, मैं बोला सर मैं खुद भिजवा दूंगा। अब हमारे पास मतलब अगल बगल इतने लड़के रहते थे, भाई दिया वहाँ पे। तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा आपको, ठीक है, बट आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे डॉली चाय वाला, नाम सुना आपने उनका? MBBS चाय वाला, चाय सुट्टाबाज, ये लोग चाय के इतने बड़े बड़े ये डॉली चाय वाला कैसे फेमस हो गया इतना? डॉली चाय वाला फेमस जैसे आप ही लोगों ने कर दिया है। हम लोग क्या जाके वीडियो बनाते हैं? नहीं, आप जैसे नहीं कर रहे, कोई तो चैनल वाले पहुंच रहे हैं, हाँ, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको फेमस कर रहे हैं। बट डॉली चाय वाले में कुछ अलग है, वो नॉर्मल चाय वाला नहीं है, नॉर्मल कुछ नहीं, तो है, कुछ तो है। मैं फेमस तो ही होगा ना जो थोड़ा सबसे हटके कुछ करेगा, वही चीज करे बट हटके करेगा। ठीक है, तो अब ये एंड का एक क्वेश्चन मेरे को ये है कि अगर कोई आपसे राकेश भैया कोई चाय पीना चाहे तो वो आपको कहाँ मिल सकता है और कहाँ आपको ढूंढे? मेरी चाय पीना है तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेस 1 बेंगलोर, यहाँ पे आए। ठीक है, और चिल करना है तो भी मेरी दुकान पे आए। अच्छा, राकेश भाई की दुकान। मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेस 1 में, यहाँ कोई तुगुर क्रॉस में आप बोल दो राकेश भाई की दुकान पे आओ। अच्छा, चाय पान सब मिल जाएगा। ज्ञान लेना है तो मेरे पास आओ ही। हम तो छोटी मोटी ज्ञान देते ही रहते हैं सबको। वो तो आपको आदत सी हो गई। मैं एक्चुअली मैडम मेरे पास ना बड़े से लेके बूढ़े तक आते हैं। और आपको बता दें मेरे यहाँ ज्ञान वाले भी लोग आते हैं, अज्ञानी लोग भी आते हैं। मतलब मैं ऐसे लोगों को झेलता हूँ। और कुछ लोग आते हैं मेरे पास 1-1 घंटे बात करते हैं। क्या चीज के बारे में? बस वो श्रद्धा है आपके प्रति। हाँ, मतलब हमारे प्रति नहीं, आते हैं ना ऐसी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें, यहाँ तक कि गीता पढ़ाते हैं आपको। हाँ, मतलब ये जीवन से रिलेटेड क्या है, सब मोह माया है, पैसा क्या है, आखिर पैसा है क्या, हम जिसके लिए कमा रहे हैं सब क्या है, कल चले जाएंगे आपका पैसा कोई और यूज करेगा। ये सब कुछ नहीं है मैडम, ये सब मोह माया है, सब त्यागो, सैक्रिफाइस करो। अच्छा, लेकिन आते हैं कुछ लोग आते हैं, एक है इधर जेई साहब हैं, रिटायर्ड हैं कानपुर के। अच्छा, वो आएंगे कहते हैं राकेश जी मुझे आपके यहाँ आके बड़ी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों, बस बातें करते हैं। यहाँ तक कि गीता की भी पाठ मेरे को उन्होंने पढ़ा। हाँ, पढ़ाते हैं, थोड़ी बहुत सिखाते हैं। तो बहुत कुछ आपको भी सीखने मिल रहा है और आप ज्ञान भी बहुत कुछ दे रहे हैं। अगर मैं शुरुआत से ना मतलब अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ ज्यादा रहा हूँ। अच्छा, तो वो लोग बड़ी ज्ञान देते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि ऐसा पॉडकास्ट आपको अपने दुकान में खोल लेना चाहिए? कितने लोग आते हैं दिन भर, इसका इंटरव्यू लो, इसका दिन भर वायरल हो जाओ, तो डॉली चाय वाला से भी अलग। अरे मैडम वो तो नसीब के ऊपर, अगर होना रहेगा तो भी हो जाएगा। होगा भैया। हाँ? चलो, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने बातें बताई मुझे, जो मुझे हर बार सुनने का मन था, और मेरी पूरी टीम को सुन के आपके बारे में बहुत बढ़िया लगा आज। अच्छा, है ना? थैंक यू सो मच आज आप आने के लिए। ठीक है, तब हम एंड करेंगे फेस 1 से। थैंक यू मैडम।